नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरसी न्यूज में। आज दिन मंगलवार तारीख 25 जून 2024। चलिए जानते हैं दिन भर की बड़ी खबर। पीएम मोदी आज स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। 12 बजे तक देना होगा नाम। सहमति नहीं बनी तो पहली बार चुनाव की नौबत आएगी। जी हाँ, 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार यानी आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज लोकसभा स्पीकर के उम्मीदवार का प्रस्ताव रखेंगे। इसके लिए मंगलवार दिन में 12 बजे तक नाम देना है। अकेले दम पर बहुमत से दूर भाजपा एनडीए के सहयोगी दलों से विचार विमर्श कर रही है। संसद में ताकत बढ़ाने से उत्साहित विपक्षी गठबंधन भी सभी विकल्पों पर विचार करते हुए सियासी संदेश देने के लिए चुनावी मुकाबले की स्थिति बना सकता है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत बिगड़ी, देर रात अस्पताल ले जाया गया। दिल्ली जल संकट को लेकर 4 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। शुगर लेवल 43 पहुंचा। जी हाँ, दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की तबीयत सोमवार मंगलवार यानी 24-25 जून की देर रात बिगड़ गई। आप नेताओं ने उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया है। आतिशी दिल्ली जल संकट को लेकर 21 जून से जंगलपुर के भोगल में अनशन पर बैठी थी। उनकी मांग हरियाणा से 100 MGD पानी भेजे जाने की मांग है। हरियाणा से संधि के तहत 613 MGD पानी भेजा जाना होता है। आतिशी की दावा है कि हरियाणा सरकार केवल 513 MGD पानी ही भेज दे रही है। इसके कारण दिल्ली के 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल पा रही है। नीट यूजी गड़बड़ी में सीबीआई ने 5 एफआईआर दर्ज की हैं। 4 राज्यों से 25 लोग अरेस्ट किए गए हैं। बिहार ईओयू ने सीबीआई को जांच रिपोर्ट सौंपी। जी हां, नीट यूजी पेपर लीक केस में सीबीआई ने गुजरात और बिहार से एक मामले में और राजस्थान से 3 मामले में अपनी एफआईआर दर्ज की है। नीट के पेपर लीक की जांच में अब तक देश के 4 राज्यों से 25 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसमें बिहार से 13, झारखंड से 5, गुजरात से 5 और महाराष्ट्र से 2 शामिल हैं। एमपी, गुजरात समेत 15 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बिहार में बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में मानसून की एंट्री कल से होगी। जी हां, देश के कई राज्यों में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने 15 राज्यों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसमें गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा शामिल है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज दिल्ली हाई कोर्ट सुनाएगी फैसला। बेल देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई गई थी। इसके बाद सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। जी हां, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या नहीं, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट आज यानी 25 जून को दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएगा। राउज एवेन्यू कोर्ट में 20 जून को केजरीवाल को बेल दी गई थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट ने 21 जून को ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने 21 जून को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा था कि हम 25 जून तक फैसला सुनाएंगे, तब तक जमानत पर रोक रहेगी। संसद सत्र से पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। बोले 50 साल पहले संविधान को नकार दिया गया था। संसद ड्रामे और स्लोगन से नहीं चलेगी। जी हाँ, संसद सत्र शुरू होने से आधे घंटे पहले पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र किया। दरअसल कल यानी 25 जून को देश में आपातकाल के 50 साल पूरे हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा 25 जून न भूलने वाला दिन है। इसी दिन संविधान को पूरी तरह नकार दिया गया था। भारत को जेल खाना बना दिया गया था। लोकतंत्र को पूरी तरह दबोच दिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक परंपराओं की रक्षा करते हुए देशवासी संकल्प लेंगे कि भारत में फिर कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेगा जो 50 साल पहले की गई थी। संसद परिसर में विपक्ष का संविधान की कॉपी लेकर प्रदर्शन। राहुल बोले मोदी शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं, ये हमें मंजूर नहीं है। जी हां, 18वीं लोकसभा का पहला सत्र आज 24 जून से शुरू हुआ। विपक्षी सांसदों ने भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर बनाए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया। सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने संविधान की कॉपी लहराई और संविधान बचाओ के नारे लगाए। विपक्षी सांसदों ने कहा कि सरकार ने नियमों के खिलाफ जाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। नियम के मुताबिक कांग्रेस के के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि वे 8 बार के सांसद हैं। महताब तो 7 बार के ही सांसद हैं। ममता गंगा तीस्ता जल बंटवारे पर भारत बांग्लादेश की बातचीत से नाराज। पीएम को चिट्ठी लिखकर बोली, हमारे बिना पड़ोसी देश से ऐसी चर्चा मंजूर नहीं। जी हां, पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा और तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर बातचीत पर नाराजगी जताई है। प्रधानमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि
केंद्र ने पड़ोसी देश के साथ बातचीत में राज्य सरकार को शामिल नहीं किया, जबकि बंगाल का बांग्लादेश के साथ भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से बहुत करीबी रिश्ता है। सुनीता विलियम 12 दिन से स्पेस में फंसी, 13 जून को लौटना था। नासा ने स्पेसक्राफ्ट में खराबी बताकर चौथी बार वापसी टाली। जी हां, भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम और बुच विल्मोर की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी पर वापसी एक बार फिर टल गई है। दोनों अंतरिक्ष यात्री पिछले 12 दिन से स्पेस में फंसे हुए हैं। सुनीता और विल्मोर 6 जून को अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचे थे। उन्हें 13 जून को वापस आना था। हालांकि नासा की बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में तकनीकी खराबी के कारण लगातार चौथी बार इनकी वापसी टल गई है। पहली घोषणा 9 जून को की गई थी, जिसमें बताया गया था कि लैंडिंग को 18 जून तक आगे बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तान के मंत्री बोले, धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों का कत्ल हुआ है। संसद में ख्वाजा साफिन बोले, हम उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भी माना है कि उनके देश में अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान में मजहब के नाम पर लोगों को टारगेट कर हिंसा की जा रही है और देश उनकी रक्षा करने में विफल हो रहा है। यह चिंता की बात है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को नेशनल असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान में लगभग हर दिन अल्पसंख्यकों का कत्ल हो रहा है। ताइवान की सीमा में फिर घुसे चीनी विमान, 23 एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाज के साथ बॉर्डर क्रॉस किया। ताइवान ने मिसाइल तैनात किए हैं। जी हां, चीनी सेना लगातार ताइवान की सीमा में घुस रही है। ताइवान के रक्षा मंत्री के मुताबिक रविवार से सोमवार के बीच 23 चीनी एयरक्राफ्ट और 7 नौसैनिक जहाजों ने उनका बॉर्डर क्रॉस किया। उन्होंने बताया कि 23 में से 19 एयरक्राफ्ट उनकी उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन तक पहुंच गए थे। इसके बाद ताइवान ने चीनी सेना पर नजर रखने के लिए अपने विमान और नौसैनिक जहाजों को तैनात कर दिया है। इसमें मिसाइल सिस्टम को भी एक्टिवेट रखा गया है। ताइवान की सेना ने बताया है कि वे चीनी सेना की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। सेंसेक्स में 200 अंक से ज्यादा की तेजी, ये 77,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की बढ़त देखने को मिल रही है। शेयर बाजार में आज यानी 25 जून को बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की तेजी के साथ 77,500 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक से ज्यादा की तेजी है। ये 63,600 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी देखी जा रही है और 9 में गिरावट देखने को मिल रहा है। आज बैंकिंग सेक्टर और ऑटो शेयर्स में तेजी है। वहीं IT और एनर्जी शेयर्स पर आज दबाव देखने को मिल रही है। कीमत काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट। सोना 150 रुपया गिरकर 72,230 पर आया। कांट म्यूचुअल फंड पर गड़बड़ियों के आरोप लगे हैं। जी हां, कल की बड़ी खबर गेहूं और सोना चांदी से जुड़ी रही। जमाखोरी रोकने और प्राइवेस को कंट्रोल करने के लिए केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक होल्डिंग लिमिट लगा दी है। ये लिमिट सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के ट्रेड होल्डर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स पर लागू किया गया है। वहीं सोना और चांदी की कीमतों में सोमवार यानी 24 जून को गिरावट आई है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 150 रुपया गिरकर 72,230 रुपया पर पाया है। कल इसके दाम 72,380 रुपये प्रति 10 ग्राम थे। वहीं 1 किलो चांदी 300 रुपया गिरकर 91,700 रुपये में बिक रही है। वनडे वर्ल्ड कप की हार का बदला, रोहित के 92 रन, कुलदीप, बुमराह और अक्षर ने मैच पलटा। 206 रन का टारगेट, कंगारू 181 पर सिमटे। जी हां, वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में मिली हार का बदला टीम इंडिया ने सोमवार को ले लिया। वेस्टइंडीज के सेंट लुइसिया स्टेडियम में इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन का स्कोर किए। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 181 रन पर रोक दिया। कंगारुओं को 24 रन से मात दी। अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 116 रन का टारगेट दिया। अफगानिस्तान का चौथा विकेट गिरा। राशिद खान ने लगाई सफलता। जी हां, अफगानिस्तान ने ICC की T20 वर्ल्ड कप 2024 के सुपर 8 स्टेज के आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश को 116 रन का टारगेट दिया है। अफगानिस्तान की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया है। अब अफगान टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जीत दर्ज करनी होगी। वहीं अगर बांग्लादेश टारगेट को 12.1 ओवर के अंदर चेज करता है तो उसके पास सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका है। अगर इसके बाद स्कोर चेज होता है तो ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे YouTube चैनल आरसी न्यूज को देखने के लिए। आप ऐसे ही बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं।